ऑन हो गया। चलो तो चैप्टर को शुरू कर, मतलब आज का क्लास तो खैर कंटिन्यूड क्लास है। लास्ट क्लास जो संडे को किए थे, क्या किए थे? इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रोटेशनल मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल चल रहा था, आज भी चलेगा। इससे पहले एक बार और रोटेशनल एनालॉग थोड़ा मेरे को बताओ, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में एक बार कॉपी बंद करके, क्योंकि एक दो फॉर्मूला हम लोग का डेली छूट जा रहा है, इसलिए उसको भी लिखेंगे यार। चलो कुछ कुछ बताओ थोड़ा सा। यहाँ पर लीनियर मोशन रखो, एक मिनट, और यहाँ रोटेशनल मोशन रखो। चलो इसमें इसमें चलो मास लिख दिया, मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद इक्वेशन जो चल रहा था इसका प्रूफिंग परसों के क्लास में करवाया गया है। जिनका नहीं किया हुआ एक बार देख लेना, क्योंकि ये स्कूल एग्जाम में इन तीनों इक्वेशन का प्रूफिंग आएगा स्कूल एग्जाम में। S इज इक्वल टू V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2S, ओमेगा is equal to ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ठीक है, ईटा नहीं पीटा, ईटा पीटा कर रहे हैं। और क्या बताओ? फोर्स इज इक्वल टू, हाँ चलो मास है, मास एक्सेलरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम mv, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी, और फोर्स इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम, टॉर्क इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, इसका प्रूफिंग भी आएगा स्कूल एग्जामिनेशन में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन केवल हाफ आई। चलो ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स वाला। अच्छा चलो, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हुआ तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इस पे पूरा एक चैप्टर था, 11th बहुत बात की बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो 9th क्लास में भी पूरा एक टॉपिक था बहुत बड़ा। इधर भी आएगा, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो आ जाए तो एंगुलर, और ये भी 11th क्लास में बहुत बड़ा फेमस टॉपिक आएगा, इन सबके बारे में पढ़ेंगे। इतना ही है ना, कुछ फॉर्मूला छूट रहा है इसलिए हम लोग बार बार मिस कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें और लिखेंगे। इसमें वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े, वर्क डन इज फोर्स, ऐसे एफएस कॉस थीटा है बट ऐसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे एफ डॉट एस था। यहाँ पर भी वर्क निकालेंगे, फोर्स का नाम टॉर्क थीटा, तो ये आएगा इधर भी। अच्छा, पावर का इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला भी आता है, एफ वी, एफ डॉट वी आया था, एफ वी कॉस थीटा आया था, मैक्सिमम पावर इज एफ वी, तो इधर भी आएगा। एफ का काम करेगा टॉर्क ओमेगा, इसका भी काम पड़ेगा। ये मिस हो रहा था हर 2 दिन से, इसलिए इसको नहीं लिख रहे थे। बाकी इस चैप्टर में अभी तक डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ एंड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, उसी तरह से L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी एंड, न्यूमेरिकल की बात करें तो ऐसे लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया। और ये तीनों इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स और इसका मतलब पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। इसमें ओमेगा बराबर ये 2 पाई एफ बहुत बार आ रहा है, तो ये फॉर्मूला जो लोग नहीं पढ़े हैं इसको याद कर लोगे, सर्कुलर मोशन देख लोगे। बाकी इन तीनों इक्वेशंस का प्रूफिंग, जैसे इन तीनों का प्रूफिंग छाया हुआ था 9th में ग्राफिकल मेथड पर, 11th में ग्राफिकल से भी आता है और कैलकुलस मेथड से भी आता है। उसी तरह से इस चैप्टर में इन तीनों का प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में छाया हुआ रहता है। मेरे को आपके स्कूल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, बट इन तीनों का प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में आता है इस चैप्टर में, तो प्रूफिंग एक बार देख लेना। फॉर्मूला अगर लगता है लिखने लायक है तो फिर से लिख लो, नहीं तो इन तीनों पे न्यूमेरिकल चल रहा था, अभी इन तीनों का न्यूमेरिकल चलेगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस बना के और देखो। व्हील स्टार्टिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी लिखा हुआ, शुरू कर रहा है, मतलब कौन सा वेलोसिटी हुआ ये? इनिशियल ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज 10
रेडियन पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड विथ यूनिफॉर्म, ये वर्ड है नहीं होगा तो ये सब इक्वेशंस काम नहीं करेगा, है ना। अल्फा दिया हुआ दिस इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पहले क्या पूछ रहा है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट का 10 अल्फा का 2 टी, कितना हो गया ये 20 रेडियन पर सेकंड लिखना भूल गए तो गलत हो गया। दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, सेकंड इक्वेशन ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट इज 10, टाइम इज 5, हाफ इज हाफ, अल्फा इज 2 एंड टी का स्क्वायर 25, कितना हो गया ये 50 प्लस दिस इज 75 रेडियन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी जल्दी बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं बने देख के बनाओ और धीरे धीरे बनाओ, मैनेज करो। तो चलो एंगुलर स्पीड, ये क्वेश्चन देखो बच्चों एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, तो ये आएगा एग्जाम में। एक बार बनाते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है बताओ, सब लोग बताओ बताओ बताओ, जिसका नहीं बन पाया बताओ, मेरे से डिस्कशन तो करो। एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, मतलब ये ओमेगा नॉट होना चाहिए, अभी नहीं है एक्चुअली में 1200, क्योंकि ये क्या है रिवॉल्यूशंस पर मिनट है, तो इसको थोड़ा करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर मिनट है, मतलब 60 सेकंड में, 60 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन 1200, तो 1 सेकंड में बोलो ना 60 सेकंड में 1200 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना होगा 20, और 1 सेकंड में जितना रिवॉल्यूशन होता है 8th क्लास में, 9th में भी नहीं, पहली बार 8th में पढ़ाया गया, 1 सेकंड में जितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है उसी को हम लोग लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ कहते हैं। तो एफ इज 20 आरपीएस या फिर हर्ट्ज भी कह सकते हो, लेकिन हर्ट्ज टॉपिक जो है वो साउंड वगैरह में ही यूज किया जाता है, सब जगह पर नहीं होता है। ऐसे चैप्टर्स में रिवॉल्यूशंस पर सेकंड ही बोलते हैं, बट फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हर्ट्ज होता है, पहले पढ़े थे। इस चैप्टर में शायद ना दिखे वो सब, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड ही दिख रहा है। ठीक है, तो इस ये तो एफ शुरुआत का फ्रीक्वेंसी, हमें ये नहीं ओमेगा नॉट निकालना था, ओमेगा नॉट बराबर 2 पाई एफ नॉट, अभी लिखे थे ना, कितना हो गया 20 गुने 2 पाई रेडियन पर सेकंड, यूनिट छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद ये फिर से देखते हैं उसमें कितना था, 60 सेकंड में 3120 रिवॉल्यूशंस, 1 सेकंड में 3120 बाई 60 52 रिवॉल्यूशंस, और 1 सेकंड में जितना रिवॉल्यूशंस होता है उसको हम लोग लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बट हमें ओमेगा निकालना है फाइनल वाला 2 पाई एफ, दिस इज 104 हुआ पाई रेडियन पर सेकंड। यहां से आ जाने में टाइम कुछ लग रहा है, कितना 16 सेकंड्स लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन से बन जाएगा ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा की जगह पर 104 पाई, ओमेगा नॉट के जगह पर 40 पाई प्लस अल्फा टी के जगह पर 16, तो 16 अल्फा बराबर 64 पाई हुआ, 64 पाई, हाँ। तो अल्फा बराबर हो गया 4 पाई, और अल्फा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। फिर हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस, कितना रिवॉल्यूशंस पूरा करता है, उसके लिए हमें टोटल थीटा निकालना पड़ेगा। मर्द ली थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा, थर्ड इक्वेशन से भी वैसे आ जाएगा। ओमेगा थोड़ा नीचे करोगे क्या आ रहा है, थीटा तो 40 पाई टी के जगह पर प्लस हाफ, फिर अल्फा, फिर 16 का स्क्वायर ना 200 एंड थीटा बराबर कितना होगा 640 पाई प्लस कितना 2 से 2, हाँ 512 पाई, तो थीटा बराबर कितना हो गया 1152 पाई रेडियन। अब यहां लिखूं आ जाएगा, तो ये तो परसों की रिवॉल्यूशन पूछ रहा है, या इधर लिख देता है। इन वन रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एंगल रोटेट करता है 2 पाई रोटेशन रिवॉल्यूशन होता है। तो हमारे पास 1152 पाई है, देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन प्लस करके कि माइनस, अरे लड़का तेज हो तुम, नंबर ऑफ कंप्लीट
रिवॉल्यूशंस पुश भी है एकदम 1152 पाई बाई 2 पाई, दिस इज 576 और ये कंप्लीट है 576 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। ठीक से बनाओ, बहुत आसान तो नहीं है बट करना पड़ता है धीरे धीरे, ठीक है। देखो आराम से दिख रहा है, नहीं बना पाई उसे। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन इंजन इंक्रीजेस फ्रॉम 1200, अभी तो बताया रिवॉल्यूशंस पर मिनट है, 1200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट मतलब 60 सेकंड में 1200। हर टॉपिक में इतने दिन से जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कितना भी टफ से टफ टॉपिक हो 2-3 क्वेश्चन के बाद बना ले तो फिर पीछे वाला रिवाइज नहीं करते हो, ग्राफ भूल गए, प्रोजेक्टाइल मोशन भूल गए, रिलेटिव मोशन इन 1D 2D भूल गए, तो फिर जैसे उस समय सब बना लेते हो फिर बाद में भूल जा रहे हो। तो उसका उपाय तुम्हें करना है ना, उसका उपाय मेरे पास नहीं है कि पढ़ते समय बना रहे थे अभी भूल गए, तो अभी तो 12th आने वाला, पूरा 11th भूल जाओगे। वो तुमको देखना है बार 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 बार, नहीं तो भूलोगे। अभी देखो बन नहीं रहा था, अभी सबसे बनने लगा है, बट फिर नया चैप्टर आएगा फिर ये भूल भाल के बैठ जाओगे, ऐसे नहीं करना है। अभी मैथ्स वाले में याद आया, लिमिट का क्वेश्चन बता रहा था, स्पेशल सीरीज का मेजर फॉर्मूला याद नहीं है, ऐसे कैसे पढ़ाई चलेगा। वो स्पेशल सीरीज का मेजर फॉर्मूला भूल गए, नहीं ये चैप्टर नहीं है तो भूल जाएंगे फॉर्मूला, ऐसे 11th 12th में काम नहीं चलेगा, 9 10 में चलता है। 60 सेकंड में 1200, 1 सेकंड में 20, और 1 सेकंड में जितना रिवॉल्यूशंस होता है उसी को लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मेरे को इससे मतलब नहीं, मेरे को ओमेगा नॉट चाहिए। 2 पाई एफ, दिस इज 40 पाई रेडियन पर सेकंड, केस 2 का, अरे नाचो मत, 60 सेकंड्स 3000 रिवॉल्यूशंस 1 सेकंड, 50 रिवॉल्यूशंस आरपीएस, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी हो गया ओमेगा एफ, दिस इज 100 रेडियन। टाइम दिया तो यहां से जाने के लिए 10 सेकंड। ओमेगा का इक्वेशन पहला वाला पढ़े हम लोग, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा है 100 पाई, ओमेगा नॉट है 40 पाई, अल्फा निकालेंगे अभी, टाइम दिया होता शायद 10 अल्फा बराबर, अल्फा बराबर रेडियन, बोलते नहीं हो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा। थर्ड वाला बहुत देरी से लगा नहीं रहे, तुम थर्ड से लगा लो, सेम आंसर आएगा, एकदम करेक्ट सेम आंसर आएगा। थर्ड वाला जनरली आदमी यूज नहीं करता है, बट लगा लो सेम आंसर आएगा। ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट टी 40 पाई इंटू प्लस हाफ 6 पाई टी का स्क्वायर, कितना हो गया 400 पाई प्लस 700 पाई रेडियन, ठीक है। एक इससे बुरा ना, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक स्टेप उड़ा ले रहा हूं, 700 पाई 350 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मान लो 349.9 आ रहा होता और कंप्लीट वर्ड बोलता, जेई में नीट में आंसर 349 होता, स्कूल में होगा तो 349.9 को इग्नोर करते 350 लिख सकते हो, ठीक है। करो आगे करो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग पहले भी पढ़े हैं ये क्वेश्चन लीनियर मोशन में 9th क्लास से, एनसीईआरटी के बुक में 9th क्लास में लीनियर मोशन में ऐसा क्वेश्चन देखते थे। पहले बॉडी रेस्ट पे है, फिर एक्सेलरेट किया 10 सेकंड के लिए, था ना 9th में पढ़ते थे। फिर जब एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पकड़ लिया, एक खास वेलोसिटी से 10 सेकंड के लिए चला और फिर धीरे 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 कम होगा। ऐसा लीनियर मोशन में ऐसा बहुत क्वेश्चन 9th में किए हो। रोटेशनल मैकेनिक्स में आपको लग रहा होगा नया क्वेश्चन। व्हील जो है वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 3 केस में होते हुए जा रहा है, 3 केस में होते हुए जा रहा है। पहले केस में स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो ओमेगा नॉट केस 1 में 0, ओमेगा नॉट इज 0, फिर अल्फा दिया हुआ है और ये कांस्टेंट है, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस इज 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा कितने देरी का लेना? 10 सेकंड, टाइम 10 सेकंड। तो इसका पहले थीटा निकाल लेते हैं, ये शायद दूसरे वाले से आ जाएगा, तो एस था वैसा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट तो 0 ही था, दिस इज हाफ अल्फा का 4
और 10 का स्क्वायर 100। पहले हो गया 200 रेडियन पहले बार में घूमा। ठीक है, अब सवाल है कितना स्पीड पकड़ लिया वो निकाल लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये स्पीड पकड़ लेगा। ओमेगा नॉट था 0, अल्फा है 4 गुने 10, मतलब ये 40 रेडियन पर सेकंड का स्पीड पकड़ लिया। और अगले 10 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 40 रेडियन पर सेकंड से चलता रहा। तो ये कितना एंगल घूमेगा? थीटा इज इक्वल टू सीधा ओमेगा टी घूम जाएगा। अरे सबको समझ में? अरे थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा नहीं है दूसरे केस में, दूसरे केस में वो नहीं है। अल्फा क्वेश्चन में लिखा हुआ है रोटेट यूनिफॉर्मली कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, अल्फा का वैल्यू 0 है। तो इस बार का जो थीटा 2 होगा, थीटा 1 ये था, वो होगा 40 पकड़ लिया था, ऐसा 10 सेकंड के लिए और चला है तो 400 रेडियन और चला। ठीक है, अब केस 3 में फिर डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ कैसे पता चला? एक्सेलरेट हुआ था, फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट में आ रहा है, मतलब अब फिर से उसका ओमेगा नॉट 40 रेडियन पर सेकंड है, बट इसका ओमेगा 0 है। क्वेश्चन में कह रहा है धीरे धीरे रेस्ट पे आ गया है और टाइम जो है वो 10 सेकंड है। इसका अल्फा निकालेंगे पहले, लगता है ना? इसका अल्फा जब निकालेंगे ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस, किससे निकालेगा? 4 तो चल नहीं रहा, तो -4 हो जाएगा, मतलब 4 से मतलब चल रहा है। हाँ, 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से रेस्ट में है तो -4 रेडियन पर सेकंड निकाल लेते हैं वैसे, पर ठीक है। 0 40 इसका अल्फा टाइम 10 अल्फा बराबर -40, तो इससे अल्फा बराबर -4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये गेस भी कर सकते थे, अगर 10 ही सेकंड के लिए एक्सेलरेट किया और 10 ही सेकंड में रुक रहा है तो गेस कर सकते थे, बट ठीक है निकाल भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इससे थीटा 3 जब निकालेंगे फिर से ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा, अब ओमेगा नॉट इज 40 टाइम 10 हाफ अल्फा इज -40 टी का स्क्वायर 100 ना, अल्फा 40 तो 4 सॉरी 4, ये -200, दिस इज 200 रेडियन। तो पहले एक्सेलरेट करते हुए 200 रेडियन घूमा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ 400 रेडियन, फिर रुकते 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 कितना रेडियन घूम गया? 200 रेडियन। तो टोटल कितना एंगल घूम गया? देयरफॉर टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील, टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील कितना हो गया? दिस इज 800 रेडियन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो दीज आर न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्साइटेड रोटेशनल मैकेनिक्स। नीट वाले लोग जान के चले कि आपका इस टॉपिक से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में। मेंस एडवांस वालों का पूछ लिया तो ठीक, लेकिन मेरे को नहीं लगता पूछा जाएगा, क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है और हमारे मेंस एडवांस में मैक्सिमम एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, इससे आए चांसेस कम है। नीट में एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन, खासकर ऐसा चैप्टर से, तो नीट वालों का डायरेक्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन लड़ने का पूरी चांस है। बाकी पढ़ना सबको ही है, क्योंकि ये कनेक्टेड टॉपिक है, ये कनेक्ट हो जाएगा आगे के टॉपिक्स में भी। ठीक है, रेड।